वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। लाहौर में पीटीआई के कारकुन ज़िले शाह अली बिलाल अल मरूफ ज़िले शाह का जो कत्ल हुआ, इस कत्ल के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें पुलिस को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और बहुत सारी बातें जुल्म की दास्तान। और हमने आपसे एक वादा किया था कि हम इस क्राइम स्टोरी का जो असल मामला है वो सामने लेके आएंगे। कौन कौन इस कत्ल में मुलव्वस हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आज हमारे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर फरहान अली ख़ान मौजूद है। उन्हीं से सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं, वही बताएंगे कि क्या सूरत हाल हुई। बहुत शुक्रिया फरहान, आपने वक्त दिया। थोड़ा बताइएगा, एक तो ज़िले शाह के बारे में बताइएगा कि किस नौइयत का करैक्टर था, क्योंकि हमने तो जो देखा उसको वहाँ पे स्पॉट के ऊपर ज़मान पार्क में, एक मासूम सा करैक्टर रोज़ाना आता है, इमरान खान से मोहब्बत करता है और फिर उस दिन उस कत्ल के बाद तो हर आंख अश्कबार भी नजर आई। तो कैसा करैक्टर था और क्या इसको पुलिस के हाथों कत्ल हो सकता था, पुलिस ने ही कत्ल किया? जी बिल्कुल, कमर ज़मान भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बात यह है कि ज़िले शाह जो है वो एक मासूम आदमी था, बच्चा था। एक उम्र तो उसकी ज़्यादा हो चुकी थी, मगर वो बिल्कुल एक बच्चा था। पिछले दिनों उसने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात की, एक एंकर ने, तो उसमें वो बता रहा था कि वो 1992 से इमरान खान का फ़ैन है। तो जब उसकी उम्र जो है वो कोई 9-10 साल होगी, तो उसके जो बचगाना ज़हन था ना, उसका आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। वो प्यार करने वाला ज़रूर था, मासूम आदमी था। जहाँ उसको रश नज़र आ जाता था, वहाँ वो खड़ा हो जाता था, अपना टाइम गुज़ारता था। बहुत से पुलिस वाले जो हैं वो उसको जानते हैं, सहाफ़ी जो हैं वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। पर्सनली मैं जानता था उसको। बहुत दफ़ा मैंने उसको देखा कि वो सड़कों पर पैदल ही फिर रहा होता था और बड़ा-बड़ा वो सफ़र करता था। फिर वो जब हम किसी जगह ड्यूटी गए तो वहाँ अगर रश होता था, धरना होता था, कोई एहतजाज हो रहा था, तो वहाँ पे भी वो मिल लेता था। तो फिर हम उसको बताते थे कि यार तुम तो वहाँ फिर रहे थे, तो वो बताता था कि मैं किसी से लिफ्ट लेके आ गया हूँ, मुझे रश नज़र आया तो मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। तो कई घंटे वो वहाँ पे रहता था। उसकी वफ़ात जो है ना, अल्लाह को जवाब ज़रूर देना है। उसकी वफ़ात के जो भी मुहर्रिकात हैं, उसको मारा गया है या एक्सीडेंट हुआ है, उसका जवाब तो अल्लाह की अदालत में ज़रूर देना है। मासूम आदमी है, मासूम आदमी की तो वैसे ही बद्दुआ जो है वो ज़रूर लगेगी कि वो ना वो किसी का दुश्मन था, ना वो किसी को तंग करता था। इवन कि आज तक मैंने उसको कभी कोई गाली निकालते भी नहीं देखा। हाँ, शुगल वो ज़रूर लगाता था। जब मुझे पता चला कि ये ज़िले शाह जो है, उसकी मौत वाक़या हो गई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ ज़िले शाह इसको कहते क्यों थे? ज़िले शाह इसको इसलिए कहते थे कि ये अदाकार शान की एक फ़िल्म ज़िले शाह आई थी, वो इसने देखी थी। उससे बड़ा मुतासिर हुआ था, इसने तमाम डायलॉग याद कर रखे थे और शान की एक्टिंग भी करता था। लोगों ने देखी भी होगी इसकी जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं, उसमें शान की एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग कर रहा है और इमरान खान से अपनी वालियाना मोहब्बत का इजहार भी कर रहा जी है। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से ये वालियाना मोहब्बत जो है उसका इज़हार कर रहा है। वो रहता भी वहीं पे था काफ़ी दिन से, जब से वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर में मौजूद है और वहाँ पर जो उनके कारकुनान हैं वो दिन रात जो है वहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो वो भी वहाँ चला जाता था, बात होती थी। दूसरी बात ये है कि लाहौर पुलिस इसको बहुत अच्छी तरह जानती थी, बड़ा प्यार करती थी इसके साथ, क्योंकि कई जगह एहतजाज माल रोड पे या किसी जगह भी एहतजाज ये वहाँ पर होता ज़रूर था और पुलिस को इसका पता था कि ये एक मासूम आदमी है, एक बच्चा है ये, उनके साथ नहीं तो गपशप लगाता पुलिस था। नहीं, तशद्दुद जो है जिस नौइयत का हुआ है, पीटीआई की क़यादत तो बड़ा क्लियरली इल्ज़ाम लगा रही है कि ये उस दिन वहशाना तशद्दुद जो है वो हुआ और एक मासूम इंसान को मारा गया है और सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान से मोहब्बत करता था। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस उसको मार नहीं सकती, किसी न किसी ने तो मारा है ना उसको। जी, किसी न किसी ने अगर उसको मारा है तो वो ज़ाहिर-सी बात है बहुत जल्द ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि लाहौर में सेफ सिटी के कैमरे बहुत जगह पे लगे हुए हैं। कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर कैमरे सही तरह वर्किंग में नहीं हैं। हो सकता है कि जिस जगह इसका वाक़या हुआ, जिस तरह अब क्लेम किया जा रहा है कि एक्सीडेंट, जो 2 लोग इसको सर्विस अस्पताल छोड़ के गए थे और वहाँ से वो फ़रार हो गए और डॉक्टर जो थे वहाँ के, उनका ये कहना था कि जब इसको हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी डेथ हो चुकी थी। और उसका जब वो यकीन हो गया तो उसके बाद वो वहाँ से चले गए। वो वीगो डाला एक इस्तेमाल हुआ था। अब पता नहीं उस वीगो डाले पे इसको लेके आए, क्योंकि उसकी जो फुटेज है उसमें एक ईदी का वर्कर भी नज़र आ रहा है। ईदी की एम्बुलेंस इस्तेमाल हुई, कहाँ से इसको लेके आए, कहाँ से नहीं लेके, क्योंकि जो दोनों जिनको पुलिस ने ट्रेस किया, जो अस्पताल इसको लेके आए थे, उमैर और जहाँज़ेब, उमर या जहाँज़ेब जो भी नाम है,
انہوں نے پولیس کو بیان دیا کہ ایک فورٹرس کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا فورٹرس کوئی کام تھا وہاں پہ. اگر ایکسیڈنٹ بھی ہوا تو اس کی لوکیشن کوئی اور ہو سکتی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تو جتنے زخم ہیں جتنا لگ رہا ہے کہ وہ تو ایکسیڈنٹ نہیں مارا گیا. جی بالکل، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کے جسم پہ 25 جگہ پہ نشان پائے گئے اور 7 نشان اس کے ایسے ہیں جو کہ چہرے پہ ہی ہیں صرف. ایکسیڈنٹ عموماً جب ہوتا ہے نا تو اس میں خراشیں ضرور آتی ہیں. آپ کے جسم کی کوئی نہ کوئی چیز بھی فریکچر ہونے کا امکان ہوتا ہے. ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، سر کی ہڈیاں تک بھی ٹوٹ جاتی ہیں، خراشیں ضرور آتی ہیں. اچھا، تھوڑی بات آگے بھی بڑھاتے ہیں فی الحال. خان صاحب، آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں پولیس نہیں مار سکتی تھی ساری چیزیں، اور عمیر اور جہاں بھی گرفتار ہو گئے، کیا پولیس کو ایسا کوئی کلیو ملا ہے؟ کیونکہ سی ایم بھی آج پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں آئی جی کے ساتھ، اور فواد چوہدری صاحب نے بھی بڑا فراخ دلانہ بیان دیا ہے کہ جی ہم نے نگران وزیر اعلیٰ کو معاف کر دیا. حالانکہ پہلے تو وہ درخواست جو حسان خان نیازی اور ان کی طرف سے وہاں پہ کی گئی اس کے والد کے ساتھ، تو اس میں تو بڑا نامزدگی تھی، تو پھر معافی خلافی کی کیا معاملہ کیا؟ جی بالکل، درخواست جو تھانہ ریس کورس میں دی گئی تھی اس میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ، ایس ایچ او ریس کورس ریحان انور کا نام اس میں شامل کیا گیا تھا. مگر پولیس نے جو ہے ایک پرچہ اپنی مدعیت میں درج کیا جس میں 780 بھی لگائی گئی اور قتل کی دفعہ بھی شامل کی گئی. اور پولیس نے اس میں بتایا کہ یہاں پر ریلی نکل رہی تھی اور ریلی کے دوران تصادم ہوا اور تصادم کے دوران ایک کارکن کی موت واقع ہو گئی. اس میں 780 تو لگی ہوئی ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے بعد جو ہے جب یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا جس کی موت واقع ہوئی، میاں محمود الرشید اور میاں عثمان اکرم جو ہے وہ بھی سروسز اسپتال گئے تھے، اور وہاں پر جا کے جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے اس کی موت واقع ہوئی ہے، مگر یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کی موت ہوئی کس طرح. لیکن بعد میں ایک الزام سامنے آیا کہ جی اس کو پولیس نے تشدد کر کے مارا. جس طرح کہ بتا رہے تھے کہ جی جیل وین جو پریزن وین تھی اس میں بھی اس کو دیکھا گیا. وہ پریزنر وین میں یہی تازہ فوٹیج ہے جو کوئی پرانی فوٹیج ہے؟ کچھ اس کی کیا کہانی ہے؟ جی بالکل، جو کہ جنہوں نے یہ فوٹیج بنائی ہے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ 4:20 پر انہوں نے یہ فوٹیج بنائی اور زمان پارک کے قریب ہی وہ پریزن وین کھڑی تھی جس میں یہ فوٹیج بنائی. میرے خیال میں تو اگر یہ جیل وین کے اندر جس طرح کے دکھایا جا رہا کہ یہ موجود ہے، اس کو چھوڑا کیوں گیا؟ اس کو چھوڑنے کی وجہ بھی ایک ہو سکتی ہے کہ جس طرح لاہور پولیس اس کو جانتی ہے کہ وہ ایک معصوم آدمی ہے، وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے، احتجاجوں پہ بھی چلا جاتا ہے. فورٹرس اگر چھوڑا گیا تو شاید اس وجہ سے فورٹرس میں چھوڑ دیا یا جہاں پہ بھی چھوڑ دیا کوئی بھی ہو اس وجہ سے فورٹرس جا سکتا ہے. جا سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس کی گاڑی میں ہی بیٹھ کے انہوں نے اتارا ہو، پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے آگے فورٹرس چلا گیا ہو یا کسی سے لفٹ لے کے چلا گیا ہو. اگر یہ فورٹرس گیا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. فورٹرس ویسے بھی کینٹ ایریا ہے، کینٹ ایریا کے کیمرے بہت اچھے ہوں گے، زبردست ہوں گے، ہائی ریزولوشن ہوں گے، نائٹ ویژن ہوں گے. جو سیف سٹی کے کیمرے وہ بھی ایسے، لیکن عموماً سیف سٹی کے کیمرے خراب ملتے ہیں. اب جو اس کو سروس اسپتال چھوڑ کے گئے تھے ان کو پکڑ لیا گیا، حراست میں لے لیا گیا. جو ایک کالے رنگ کے ڈالے کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ بھی پولیس نے قبضے میں لے لیا. بتایا گیا جو یہ دونوں لڑکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا فورٹرس کے پاس. ظاہری بات ہے اگر فورٹرس کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا ہے پولیس نے اس کی بھی تحقیقات کی ہوگی. آیا اس کی ٹکر اس ڈالے کے ساتھ ہوئی یا کسی اور گاڑی کے ساتھ ہوئی؟ یہ سڑک پہ کچھ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا. اگر اس ڈالے کے ساتھ ہوئی ہے اور انہوں نے خدا ترسی کرتے ہوئے انہی لوگوں نے اس کو ہسپتال لائے ہیں، ہو سکتا ہے جب ان کو پتہ چلا ہو کہ یہ فوت ہو گیا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو انہوں نے جان بوجھ کے مارا ہو. ان کی گاڑی سے ٹکرا بھی سکتا ہے کیونکہ جس طرح کا دور چل رہا ہے، جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اگر ایک بندے کو پتہ چلے عموماً تو یہ ہوتا ہے. بالکل آپ نے فرحان چیزوں کے ہم نتیجے تک پہنچ گئے. ابھی جو ہے اس کے والد کے بھی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ پہلے میں بھی وہاں پہ ریس کورس میں تھا جب اس کے والد بھی وہاں پہ تھے، حسان خان نیازی باقی لوگ بھی تھے. ایک درخواست تو تھی، لیکن ابھی والد صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہوئی اس میں انہوں نے پولیس کے اوپر یا وزیر اعلیٰ کے اوپر جو مقدمے کی درخواست سے انکار کیا ہے کہ ان کی اس طرح کی نہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. تو کیا یہ جو ان کا بیان ہے یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے یا واقعی ایسا ہی ہے؟ جو میرے خیال میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ
माशाल्लाह उनका पीटीआई की क्यादत कह रही थी कि उन्हें अगवा कर लिया गया, उन्हें उठा लिया गया। उनका चेहरा बड़ा पुरनूर है, उसके वालिद का चेहरा अगर आपने देखा हो, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, जाकिर साहब और बड़ा पुरनूर चेहरा, वो लगते नहीं हैं कोई किसी किसी के दबाव दबाव में में आए। आने वाले। लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने जो फ़ैसला है ना वो अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया, और उन्होंने कहा है कि मैंने भी अपने रब के सामने पेश होकर जवाब देना है। उन्होंने ये कहा कि मैं कोई चशमदीद गवाह नहीं हूँ इसका, कि जो मैं वज़ीर आला के, वज़ीर दाखिला के, आईजी के या डीआईजी किसी के नाम दूँ, मैं उसका चशमदीद गवाह नहीं हूँ। मैंने अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है, वहाँ ज़रूर मैंने जवाब देना है। तो क्या इसका मतलब था कि उन पे उधर से दबाव था? मेरे ख़्याल में ना उन पे उधर से दबाव था, ना उन पे इधर से दबाव है। पीटीआई की क्यादत ने तो एक दबाव डाला, फौरी तौर पे इमरान खान साहब ने मुलाकात भी कर ली अपनी रिहाइशगाह के ऊपर, और फिर हसन खान नियाज़ी वहाँ पे पहुँचे भी। वो तो उन्होंने तो पूरा प्लान किया कि पुलिस के ऊपर ये मामला पड़े। अब उनके वालिद साहब किस वजह से ये बयान दे रहे हैं, लेकिन आज मैंने जैसे आपको बताया कि फवाद चौधरी साहब का बड़ा फ़राख दिलाना बयान है कि जी हमने माफ़ कर दिया वज़ीर आला को। तो लाज़मी कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसमें लगता है उन्हें कि ये पुलिस का फ़ॉल्ट नहीं है, जिसलिए वो पीछे हट रहे हैं। मुझे नहीं पता, फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट का आप ही बता रहे हैं कि उन्होंने वज़ीर आला को माफ़ कर दिया, मोहसिन नकवी साहब को। तो जो बाकी नाम थे, जिसमें राना सनाउल्लाह थे, आईजी पंजाब थे, नेचुरली फिर वो बाकियों को भी माफ़ी के ऊपर बात आ रहे हैं। फिर उनको उनका भी नाम लेना चाहिए था। उनका ये कहना था कि जिन जिन के नाम दरख्वास्त में शामिल हैं सबको माफ़ कर दिया। अगर सबसे पहली बड़ी बात ये है, माफ़ वो नहीं कर सकते, एप्लीकेशन उसके वालिद की तरफ से दी गई थी। हाँ, तो वालिद साहब ने तो कह दिया कि मैं उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह की अदालत में पेश होना और वहाँ पे जवाब ज़रूर देना है। तो ये उनका एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। उन्होंने अल्लाह की अदालत पे पेश होना है, और अल्लाह पे अगर उन्होंने छोड़ दिया तो अल्लाह ताला इंसाफ़ ज़रूर करेगा इस केस का। वो जिस तरह का एक मासूम बच्चा, थोड़ा मैं लास्टली जानना चाहूँगा कि मैंने खुद भी बात की थी कि लाशों की सियासत हमारे यहाँ होती है। सानिया मॉल्डॉन हमारे सामने है। पुलिस बार-बार गिरफ़्तारी की सूरत-ए-हाल भी होती है, अदालत के अहकामात भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके ज़मान पार्क में वो उस तरीके से डायरेक्टली गिरफ़्तारी की कोशिश नहीं करती या वैसा, क्योंकि हाइप क्रिएट हो जाती है। तो क्या ये कोई लाशों की सियासत का हो सकता है इसके पीछे, या सिर्फ़ बस एक हादसे को कन्वर्ट करने की, मतलब नेचुरली वो भी तो लाश की सियासत ही है। मैं माशाल्लाह 22 साल से लाहौर पुलिस के साथ मेरा वास्ता है। ज़ाहिर बात है, मैं एक बीट एक ऐसी कर रहा हूँ क्राइम की कि जिसमें कत्ल, चोरी, डकैती, अगवा, ख़ुदकुशी, आतिशज़दगी, ऐसे तमाम केसेस जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो, ज़ाहिर बात है वो डील करने होते हैं। तो मुझे इतना पता है लाहौर पुलिस का, कि लाहौर पुलिस अगर कुछ करना चाहे ना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है काम। गिरफ़्तारी कर सकते हैं बगैर किसी हंगामा खेज़ी, हाइप क्रिएट हुए, तसादम के बगैर। बिल्कुल, अगर करना चाहें तो लाहौर पुलिस बिल्कुल कर सकती है। लाहौर पुलिस में इतनी काबिलियत है, लाहौर में बड़े-बड़े एहतजाज हुए हैं। लाहौर में ऐसे भी हुआ कि पूरे लाहौर को बंद कर दिया जाता था, बाज़ मज़हबी जमातों की तरफ से भी, ठीक है? तो ग़ुलाम महमूद डोगर उस वक़्त सीसीपी लाहौर थे, और मेरे ख़्याल में शायद डीआईजी ऑपरेशंस साजिद कियानी थे। फ़िरोज़पुर रोड चुंगी अमर सद्दू पे कई रोज़ से जो है वो ब्लॉक थी। लाहौर से कसूर जाने वाली और कसूर से लाहौर आने वाली दोनों साइड ब्लॉक थी। तो मेरे ख़्याल में शायद वो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया था। तो अगर लाहौर पुलिस करना चाहे तो वो कर सकती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ लाहौर पुलिस को। और दूसरा मैं ये भी आपको कह रहा हूँ कि लाहौर पुलिस मेरे ख़्याल में सोच भी नहीं सकती इसको कत्ल करने का या इसको मारने का। एक मासूम करैक्टर उसको कत्ल करने का सोच नहीं सकती। थोड़ा एक फुटेज चल रही है जिसमें कुछ तशद्दुद कर रहे हैं, और वो पीटीआई के कारकुनान और पुलिस के भी शायद कुछ लोग हों, लेकिन ज़्यादा पीटीआई के कारकुनान ही लग रहे हैं। तो वो तशद्दुद का माहौल है। क्या वो फुटेज इसी नौजवान की या कुछ और है? थोड़ा आपकी मैंने भी वो फुटेज देखी है, लेकिन उसमें ना कुछ क्लियर नहीं है कि ये है, कौन है। ज़ाहिर बात है काफ़ी फुटेजेस निकलती हैं, ज़रूरी नहीं होता। कई लोग एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं, जिस्मानी तौर पे भी रखते हैं, हो सकता है कि ये इसकी हो। लेकिन अब जिस तरह के ये एक प्यार करने वाला शख्स है, इसको कोई क्यों मारेगा? अगर तो इसको मारा गया तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको जो तशद्दुद किया गया या एक्सीडेंट में इसकी डेथ हुई, एक्सीडेंट भी अगर हुआ है तो उसकी ये भी हो सकता है कि वजूहात ये हो कि गाड़ी वाले से वो टकरा गया और गाड़ी वाले खुद ही इसको अस्पताल ले आए।
ٹھیک ہے خدادرسی کرتے ہوئے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی آج، اور چونکہ اس کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو کافی چیزیں کلیئر کریں گے، کلیئر ہو گئی ہیں، لیکن آج زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نگران وزیر اعلیٰ خود محسن نقوی صاحب آئی جی کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کریں گے، وہ بھی ساری چیزوں سے پردہ اٹھائیں گے. لیکن ایک بات صرف میں ضرور کہوں گا کہ اس طرح کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں جس میں خاص طور پہ پولیٹیکل ہائپ کریٹ ہوتی ہو، اس میں تمام لوگوں کی، جہاں پہ اداروں کی ذمہ داری ہے وہاں پہ سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ یہ لگے کہ شاید لاشوں کی سیاست ہو رہی ہے. ہمارے ہاں پہلے ہی ہم افورڈ نہیں کرتے اپنے پولیٹیکل کارکنوں کی، ہمارے ہاں بہت کمی ہے، ہمیں ان کو بھی بچانا ہے، ہم نے اپنی پولیٹیکل قیادت کو بھی بچانا ہے، اور اس ملک کے اندر ایک جو ہیجانی کیفیت ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے، پرتشدد ماحول کی کیفیت ہے، اس سے بھی اس پاکستان کو بچانا ہے. تو وہ تبھی ہوگا جب ہم اس طرح کی الزام تراشی اور باقی چیزوں سے بغیر بہتر ہو وہ یہی کہ ہم تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے دیں، اور تبھی کوئی نہ کوئی جو ہے حتمی رائے قائم کریں، اور تبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کریں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.